नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ उदका ठक्कर। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक, सीएम ने जताया दुख। कोटद्वार व्यापार मंडल ने दी शहीद सीडीएस विपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि। घर की पैड़ी के सामने टला बड़ा हादसा, अनियंत्रित टूरिस्ट बस रेलिंग तोड़कर पुल से लटकी। सतपुली व्यापार मंडल और नगर पंचायत ने जनरल विपिन रावत को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक हरबंस कपूर ने बलवीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में सीडीएस जनरल विपिन रावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भारत माता की वीर सपूत हमारे भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और अन्य सहयोगी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। उनकी शहादत को नमन करने के लिए कोटद्वार व्यापार मंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और झंडा चौक में एकत्रित होकर सीडीएस विपिन रावत को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भारत माता की जय और विपिन रावत अमर रहे के नारे भी गूंजते रहे। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी और अन्य पुलिसकर्मियों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीडीएस में क्या कहना चाहेंगे विपिन रावत? देखिए, ये बड़ा अत्यंत दुखद घटना है। पूरा देश इससे दुखी है और इस घटना को लेकर आज पूरा शहर हमारा कोटद्वार का झंडा चौक पे एकत्र हुआ है और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। और हमारे लिए श्री सीडीएस सर बहुत बड़ी हस्ती थे, क्योंकि हमारे जनपद के वो रहने वाले भी हैं और हमारा डाडा मंडी क्षेत्र, द्वारीखाल क्षेत्र, उस क्षेत्र में उनका पालन पोषण बचपन कटा है। तो ये हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि वो आज हमारे बीच नहीं है। नगर पंचायत सतपुली के अंतर्गत राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में समस्त व्यापारियों और नगर निवासियों ने जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत पर सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान जनरल विपिन रावत की प्रतिमा पर सभी व्यापारियों और नगर निवासियों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए 2-2 मिनट का मौन धारण किया गया। जनरल विपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जनरल विपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप सभी लोग साथ में उनके सैन्य अफसर जितने भी लोग थे, उन सब की आत्मीय शांति के लिए हम यहाँ पर शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित कर उनको एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं। उससे पहले 2 मिनट का मौन जनरल विपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी और उनके साथ जितने भी सैन्य अफसर थे, उनके लिए 2 मिनट का मौन हम लोग रखेंगे। उसके उपरांत ओम शांति के साथ मौन का समापन कर अध्यक्ष अंजना वर्मा और सभी समस्त सतपुली के क्षेत्रवासी हम लोगों ने उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करा है। हमें बहुत बड़ा दुख है कि ये हमारे बीच नहीं रहे। उससे हमें बहुत क्षति पहुंची है। हमें उन पर बहुत गर्व था, इसलिए हमने यहाँ पे शोक सभा का आयोजन किया है। विपिन रावत जी के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया है और ये हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है। वो हमारे सैन्य अधिकारी थे, उनके ऊपर हमारी सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी थी और इसीलिए हमने सतपुली बाज़ार को आज पूर्ण रूप से बंद किया हुआ है और यहाँ पर श्रद्धांजलि के रूप में उनके श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और हमारे जो 12 जवान और शहीद हुए हैं, इसके लिए भी हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी पत्नी जो इस प्लेन क्रैश में मारी गई हैं, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चहेते भाजपा नेता शंकर सिंह कोरंगा ने हल्द्वानी में बेस अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरंगा ने कहा कि अस्पताल में जो भी कमियां हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। शंकर सिंह कोरंगा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई है। शंकर सिंह कोरंगा ने बुधवार को बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने कई वार्डों और जन औषधि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कोरंगा ने वार्ड कक्ष में जाकर माताओं और बुजुर्गों से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में जो कमी है उनमें सुधार किया जाएगा। इमरजेंसी वार्ड में भी देखा और प्रत्येक वार्ड का मैंने उसमें अंदर जाकर के देखा, सारे मरीजों से मिला। सारे मरीजों का ये कहना था कि डॉक्टर समय पर आ रहे हैं और मिनट पर दवाइयाँ दे रहे हैं और उनकी जांचें सही समय पर हो रही हैं। और जो भर्ती हैं सर्जिकल वार्ड में भी मैं गया देखने के लिए, उन लोगों की भी बहुत अच्छा इलाज चल रहा है।
कुल मिलाकर के हल्द्वानी का जो बेस हॉस्पिटल है, यहाँ पर डॉक्टर से अच्छा काम कर रहे हैं। नर्स से जो यहाँ पर हमारे जोलीकोट जो नर्सिंग कॉलेज हैं उसके जो विद्यार्थी हैं उनका प्रैक्टिस जो हो रही है वो भी ठीक हो रही है और साफ़ सफाई बहुत अच्छी है अस्पताल के अंदर। पहली बार इस माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर एक अच्छा काम हो रहा है। उसी तहत मैंने आज अस्पताल का पूरा निरीक्षण किया। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुए निधन से जहां पूरा देश शोक में है, वहीं उत्तरकाशी जनपद के धनारी गांव में सभी गांव वासी दुर्घटना की खबर से स्तब्ध हैं। सीडीएस बिपिन रावत ने फौज में रहकर जो देश के लिए कार्य किया वो एक सराहनीय कार्य था। जनपद उत्तरकाशी के धनारी गाँव से सीडीएस बिपिन रावत का क्या ताल्लुकात है, इस पर बात की जाए तो बहुत कम देशवासियों को इस बारे में पता होगा कि सीडीएस बिपिन रावत का धनारी पट्टी गाँव से एक बचपन का रिश्ता है। जो सीडीएस बिपिन रावत का ननिहाल और मामाकोट धनारी पट्टी गांव है। इस दुर्घटना की खबर सुनते ही पूरे जनपद उत्तरकाशी में शोक की लहर छा गई है। सीडीएस बिपिन रावत के ननिहाल की बात करें तो इनका ननिहाल जनपद उत्तरकाशी के धनारी पट्टी के थाती गांव से है। थाती गांव सीडीएस बिपिन रावत का ननिहाल है, जहां सभी गांव वासी इस खबर को सुनते ही स्तब्ध हैं। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि सरकारी तौर पे जो है भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि आप बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे। आज तमिलनाडु में जो हवाई जो क्रैश हुआ है उनका हेलीकॉप्टर, वो जो है एक दुखद हमारे लिए खबर है। और इससे पहले भी उनकी पत्नी की तो मृत्यु की खबर सरकार ने पहले डिक्लेयर कर दी थी, परंतु बिपिन रावत जी की जो है मृत्यु खबर अभी डिक्लेयर की है सरकार ने। और ये उनका ननिहाल है। पूरा हमारा थाती गांव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था जो आज जो है बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वही स्थान है, ये वही गांव है थाती गांव, जहाँ 2 साल पहले वो आए थे और उन्होंने जो है हमारे एक न्योते पे जो है हम यहाँ में अपने दर्शन दिए और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हम जो है सेना में उत्तराखंड के लिए उत्तरकाशी के लिए नई भर्ती किया जो है प्रयास करेंगे, परंतु भगवान कुछ और ही मंजूर था जिसके कारण आज हमारे बीच में नहीं रहे वो। और उनका जो सकुशल व्यवहार और उनकी जो सच्ची देशभक्ति थी, आज उसे देश हमेशा याद करेगा। और हम सभी लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती रामेश्वरी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान देगा और ऐसी पुण्य आत्मा को जो है अपने चरणों में स्थान देने के साथ साथ जो है उनके बच्चों के प्रति भी अपनी जो है भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। आज पूरे शहर में, पूरे गाँव में, पूरे उत्तरकाशी में, पूरे उत्तराखंड में जो है एक शोक की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल देर शाम हरिद्वार पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने चंडीघाट स्थित कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने वाली संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन पहुंचकर संस्था के प्रमुख से मुलाकात की। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि वे हरिद्वार के पड़ोसी जिले सहारनपुर और बिजनौर के दौरे पर आए थे, इसलिए गंगा मैया के दर्शन के लिए हरिद्वार भी पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर दुख जताते हुए इसे देश की अपूरणीय क्षति भी बताया। अपनी गंगा मैया की जय। बहुत दिनों के बाद मैया ने कई बार प्रयास किया लेकिन पहुंच नहीं पाया था। प्रयागराज जब कुंभ हो रहा था उस समय भी नहीं पहुंच पाया। आज सहारनपुर और बिजनौर का मेरा दौरा था, पहले से सोचा था लेकिन आज माँ ने बुला लिया, तो मेरे लिए अत्यधिक खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात एक आज ये है कि हमारे जो तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में दायित्व संभाल रहे थे, वह दुखद घटना आज के दिन हो गई और जनरल रावत साहब हम सबके बीच नहीं रहे। मैं उनको नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह देश की एक अपूर्णीय क्षति है जिसको लेकर के मैं ही नहीं पूरा देश आज इस घटना से दुखी है। एक और प्रदेश सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए लाखों पौधे लगाकर वृक्षारोपण कर अभियान चला रही है, करोड़ों रुपए उड़ा रही है। वहीं दूसरी ओर सैकड़ों बांज के हरे भरे पेड़ों पर आरियां चलाई जा रही है। उधर जिम्मेदार विभाग कुंभकर्ण की नींद सोता नजर आ रहा है। मामला जनपद पौड़ी के पोखड़ा रेंज के अंतर्गत ग्राम भिगलासी का है, जहाँ उद्यानीकरण के नाम पर बांज के सैकड़ों हरे पेड़ों को काट दिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में धीरे धीरे बांज के जंगल कम हो रहे हैं, क्योंकि बांज पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण और पारिस्थितिकीय महत्व के लिहाज से सबसे अच्छी प्रजाति है, इसलिए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार वन विभाग इन पर क्या कार्रवाई करता है। वहीं पर्यावरण प्रेमी रमेश बोड़ाई ने इस मामले में बड़ा दुख जताया है। रमेश बोड़ाई ने कहा कि अगर विभाग ने इन पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो मैं विभाग के खिलाफ धरना दूंगा।
विकासनगर तहसील में पिछले 17 दिनों से जारी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का विभाग से लिखित आश्वासन मिलने के बाद धरना स्थगित कर दिया गया है। वहीं समूहों से जुड़ी महिलाओं ने यह भी साफ किया कि तय समय पर मांगे पूरी न की गई तो वे फिर से उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। दरअसल आपको बता दें कि THR व्यवस्था में बदलाव करने, रुका मानदेय दिए जाने और नए समूहों का चयन करने संबंधित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी यह महिलाएं SHG मातृ शक्ति संगठन के बैनर तले पिछले 17 दिनों से दिन रात धरने पर रही। साथ ही पिछले 8 दिनों से इन महिलाओं ने क्रमिक अनशन भी शुरू किया, जिसके चलते प्रशासन की ओर से विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर महिलाओं का धरना समाप्त करवाने की कोशिश की, मगर धरने पर बैठी संगठन की महिलाएं लिखित आश्वासन दिए जाने की मांग पर अड़ी रही। वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड में दिन रात अपनी मांगों को धरने पर बैठी महिलाओं को आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जन संघर्ष मोर्चा ने भी समर्थन दिया। धरना समाप्त नहीं कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, समाप्त नहीं हो रहा है, स्थगित हो रहा है। और प्रशासन ने हमें एक लेटर कल दिया है, क्योंकि हमने वो हमें आश्वासन तो दे रहे थे मौखिक, पर उन्होंने हमें एक कल, क्योंकि हमने उनको कहा है कि हमें लिखित चाहिए, तो उन्होंने हमें स्कूटनी का जो हमारे आवेदन उनके पास गए हैं आंगनवाड़ी राशन पैकिंग के लिए, नए समूह को जोड़ने के लिए, तो उसकी स्कूटनी शुरू हो चुकी है। उसका हमें लेटर मिल चुका है प्रशासन से, और प्रशासन के विश्वास पर हम लोग इस धरने को, इस जो हमारा आंदोलन है, ये जो हमारा धरना है, इसको स्थगित कर रहे हैं। और हमने अपने भाई, जो हमारे रघुनाथ भाई जी हैं, जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर इस बात को हमने चर्चा किया, और इसी निष्कर्ष पे हम निकले हैं और इसी विश्वास के साथ निकले हैं कि प्रशासन हमारे साथ आगे कोई छल नहीं करेगा। और जो नए समूह जोड़ने की बात हमारी सीडीओ मैम हमेशा करती हैं, और हमारे DPO सर अखिलेश मिश्रा जी कहते हैं कि नए समूह जुड़ने चाहिए, हमें विश्वास है वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, और जल्दी ही इसका रिजल्ट निकलेगा और हमारे नए समूह जुड़ेंगे। और स्थगित करने का है कि यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम इसको फिर दोबारा से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। कितने दिन का समय दिया गया आपको? हम लोगों को 13 तारीख की डेट दी गई है कि 13 तारीख तक स्कूटनी हो जाएगी। लॉटरी का निकलने का है तो हम बात करते रहेंगे। हमारे साथ हमारे भाई रघुनाथ जी पूरा विभाग के साथ वो रखेंगे, और मैं भी अपनी टीम के साथ रखूंगी। तो जैसे भी हमें होता है फिर हम लोग उसके बाद, जो हमारी बहनें हैं जो टेक होम राशन की जो ट्रेंडिंग प्रणाली को लेकर के आंदोलित हैं 16-17 दिन से, हमारा भी वही कहना है कि जो हमारी बहनें हैं उनको स्थानीय स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, स्वरोजगार मिले, और उससे उनको आर्थिक रूप से संपन्नता मिले, इसलिए आंदोलित है। और अभी हमने 2-4 दिन पहले इस आंदोलन को भी समर्थन दिया था। उस दिन हमारी बात जिला कार्यक्रम अधिकारी से हुई, तो उन्होंने कहा था इसको बहुत जल्दी हम संपन्न करेंगे, टेंडरिंग प्रक्रिया को, स्क्रूटनी भी हो जाएगी जल्दी, लॉटरी के माध्यम से निकलेगा। लेकिन कल ही जो इस आंदोलन को लीड कर रही हैं क्लस्टर अध्यक्ष हैं कल्पना विजय, और उनकी पूरी टीम ने जो बात की है कि उन्होंने कहा है कि अभी हमें एक पत्र मिला है प्रशासन की तरफ से कि उसमें 13 तारीख तक ये स्कूटनी वगैरह कर लेंगे, उसके बाद लॉटरी सिस्टम से निकले। तो हमारा यही, इनसे भी ये चर्चा हुई कि अभी इसको धरने को स्थगित कर देते हैं, क्योंकि प्रशासन को समय हम दे रहे हैं, इन तमाम जो विभाग है उसको भी समय दे रहे हैं। अगर जल्दी से इन बहनों की समस्या का समाधान नहीं निकलता तो फिर पूरी जनसंघर्ष मोर्चा की टीम, हमारी जो बहन है, इसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करें। हमारा यही फोकस है कि इन बहनों को न्याय मिले, इनकी आर्थिकी मजबूत हो, इनको स्थानीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, और जो कॉकस चल रहा है पूरा सिस्टम, इसके भी पर कतरे जाए। कर्णप्रयाग नोटी मोटर मार्ग पर बुधवार शाम करीब 5 बजे कड़ई दियारकोट के पास एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से वाहन में सवार दोनों व्यक्तियों को 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग लाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और दूसरे घायल व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दोनों लोग दियारकोट गाँव के रहने वाले थे। हरकी-पैड़ी के सामने एक बड़ा हादसा टल गया है। ये घटना हरिद्वार दून NH पर VIP घाट के पास की है, जहां अनियंत्रित टूरिस्ट बस रेलिंग तोड़कर पुल से लटकी हुई थी। आपको बता दें कि 40 यात्रियों से भरी बस हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रही थी। झूल रही बस से सभी 40 यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला के नाम के आगे वर्तमान विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने रानी धर्म कुंवर राजकीय कन्या महाविद्यालय करा दिया है, जिसके उपलक्ष्य में क्षेत्रवासियों ने 1 दिसंबर को DM कार्यालय में ज्ञापन दिया और 5 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। लेकिन क्षेत्रवासियों ने प्रतीक्षा की और 6 दिसंबर की शाम से अनिश्चितकालीन धरना जारी किया और आज सुबह तक सरकार की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सचिवालय संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन और सरकार द्वारा की जा रही सख्ती राज्य के लिए इस समय ये दोनों बातें बहुत ही कष्टकारी साबित हो रही हैं। नेगी ने कहा कि 20-25 दिन बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और प्रदेश के जनमानस से जुड़े काम इनकी लड़ाई की भेंट चढ़ जाएंगे। आमजन के हितों और जन सरोकारों के मुद्दे से संबंधित पत्रावलियां निस्तारण के नजदीक हैं, लेकिन हड़ताल के चलते लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद न के बराबर रह जाएगी। कई लोगों ने महीनों सालों से मेहनत करके अपने हितों से जुड़ी पत्रावलियों को निस्तारण के नजदीक पहुंचाया है, लेकिन उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। असल सचिवालय संघ का जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है उसका अड़ियल रवैया और सरकार जिस तरह से सख्ती कर रही है, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे इन दोनों के अड़ियल रवैये की वजह से प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी 20-25 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और छुट्टियां अगर हम काट दे, कार्य दिवस मुश्किल से 10-12 दिन का है। इस हिसाब से इस समय आंदोलन का क्या औचित्य है? सरकार को बहुत ही एक तरह से दूरदर्शिता के साथ इन कर्मचारी संगठनों से बात करके रास्ता कोई ना कोई निकालना चाहिए। बातचीत के रास्ते के जरिए, चाहे किसी न किसी संवाद के जरिए इनका हल निकालना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में इस समय जो तमाम पत्रावली हैं, आम जन से जुड़ी हुई हैं, तमाम जन सरोकार के मुद्दे और लोगों की व्यक्तिगत काम जो कई महीनों सालों की मेहनत करके उन्होंने अपनी पत्रावलियों को शासन में पहुंचाया, उस पटल तक पहुंचाया। लेकिन अगर ये मामला लंबा खींचता है तो निश्चित तौर पे उन लोगों के जो हित हैं वो निश्चित तौर पे मारे जाएंगे और उससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारा सरकार से भी यही कहना है कि हर धर्मिता और जो सख्ती आप कर रहे हैं उसको छोड़ करके, और जो हमारा सचिवालय संघ का कर्मचारी है वो भी प्रदेश हित में इसको सोचे कि इससे प्रदेश की जनता को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। उनको अपने अहम को छोड़ करके सरकार से बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। और दूसरा हमारा कहना है कि हमें एक बड़ी हंसी भी आती है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने सचिवालय कर्मचारी संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, बड़े फूल बरसाए, और अचानक ही अगले ही पल जो है उनसे आपने नाराजगी मोल ले ली या नाराजगी क्या ठान ली। क्या आपके हित है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इसमें भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।